आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पाकिस्तान में एक टेलीविजन इंटरव्यू में इमरान खान ने बड़ा खुलासा किया है और कहा कि मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, इस्तीफा दो या चुनाव में जाओ। मैं चुनाव में जाने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा। पाकिस्तानी टीवी इंटरव्यू में इमरान खान का बड़ा खुलासा। मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, इस्तीफा दो या चुनाव में जाओ। ये 2 ऑप्शन क्लियरली कह दिए गए थे मुझे। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और चुनाव में जाने के लिए तैयार हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ये बड़ी खबर। उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ। मैं अभी ये जब कौम के सामने ये जब जाएंगे और ये वोट डालेंगे, एक मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने एक्सपोज हो इनकी शक्लें, ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगे। और ये जो केपी का भी इलेक्शन हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का, इन सबको पता चल जाना कि उस दिन इनकी पॉलिटिकल सियासत खत्म हो जाएगी। और आइए अब रुख करते देश की खबरों का। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी हुई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और साथ ही कम से कम 150 सीट जीतने का टारगेट दिया। Karnataka has always had the spirit of the Congress party. This is a natural Congress state. Current government of the BJP is not a legitimate government. It was not a government that was elected legitimately. It was a government which was made using financial resources and subterfuge. We should not aim to win this election with a close margin. We should be very clear in our mind that we are going to get not less than 150 seats. We should fight the election to make it a decisive victory for the Congress party. Minimum seats 150, not one less than that. कर्नाटक को कांग्रेस की स्वाभाविक जमीन बताने और कम से कम 150 सीट का टारगेट रखने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया, चंद अमीरों की मददगार और गरीबों का दुश्मन बता दिया। बीजेपी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर 2, 3, 4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। गरीबों से पैसा लो और 2, 3, 4 उद्योगपतियों को पैसा दे दो, ये उनका सिस्टम है। तरीका क्या है? तरीका देश को बांटने का है, देश को लड़ाने का है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उनका काम तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है। हमारा काम जोड़ने का है, सबको एक साथ लाने का है। कर्नाटक के कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, तो पीएम मोदी को भी भ्रष्टाचार पर भाषण की चुनौती दे डाली। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा।
कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा। और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, यह भाषण नहीं दे सकते। आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया कि कर्नाटक के साथ ही पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसकी वजह बीजेपी और मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण यह देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी ने नेताओं से मिलजुल कर काम करने की अपील की और ये उम्मीद भी जताई कि अगर सब इकट्ठे रहे तो जीत कदम चूमेगी। इस चुनाव में हमें दो चीजों पर फोकस करनी है, युवा और महिला। एक तरीके से हमें कर्नाटक को एक नई कांग्रेस पार्टी दिखानी है, जो मुद्दों पे लड़े, लोगों को एक साथ लाने का काम करे और जो बीजेपी के झूठ हैं उनको पब्लिक के सामने क्लैरिटी के साथ रखे। सबसे जरूरी चीज, आप सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आपको सबको एक साथ मिलकर 150 सीट कांग्रेस पार्टी को जितवानी है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीतेगी, 150 सीट से ज्यादा जीतेगी। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत से दूर रह गई थी। हालांकि राज्यपाल ने बीजेपी नेता येदियुरप्पा को शपथ दिला दी थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बागियों के कारण उनकी सरकार भी गिर गई। 26 जुलाई को एक बार फिर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जुलाई में बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्माई को सीएम बना दिया। फिलहाल हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को उम्मीद है कि एक साल बाद जब चुनाव होंगे तो जनता कांग्रेस को ही पसंद करेगी और कांग्रेस को ही जीत दिलाएगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इधर दिल्ली में पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ मुलाकात की और इसके दौरान तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात में रूस के विदेश मंत्री लैवरोव ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की, तो साथ ही यूक्रेन के साथ तनाव कम करने के लिए भारत को मध्यस्थ बनाने का ऑफर भी दिया। India is an important and serious country, and it is not. And if India sees to play that role, which provides resolution of the problem, then problem in this present condition, and if India is with its position of just and rational and a rational approach towards international problems, then it can support such process.
दो देशों की जिस जंग से पूरी दुनिया चिंतित है, बेलारूस और तुर्की में शांति के लिए तमाम बैठकें बेनतीजा रही। फ्रांस और इजराइल की कोशिशें भी बेकार हो गई। उस जंग को भारत खत्म करा सकता है, ये हम नहीं बल्कि खुद रूस कह रहा है। 2 दिन के भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के बाद खुद ये कबूल किया है कि भारत में रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ बनने का मादा है, और अगर भारत ये भूमिका निभाना चाहता है तो रूस को कोई परहेज नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि भारत और रूस के रिश्ते चट्टान की तरह हैं, जिस पर अमेरिका की दबाव वाली राजनीति का कोई असर नहीं होगा। I have no doubt that any pressure will affect our partnership. They are forcing others to follow their politics. दरअसल अमेरिका इस बात से बेहद नाराज है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो साथ ही रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते भी नहीं तोड़े। जंग के बीच भारत का रूस से तेल खरीदना और अब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भारत दौरा भी अमेरिका को बेहद नागवार गुजरा है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि भारत एक संप्रभु देश है और वो अपने हित अहित का फैसला किसी और से पूछकर नहीं करेगा। भारत सरकार के इस रुख का विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है, हम उसके बाहर जाके कुछ करेंगे नहीं। और दूसरी बात, 1-1 महीना युद्ध चलेगा तो इसका न केवल उनके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन पूरे विश्व में इसका असर पड़ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सबने अभी आके सोचना चाहिए और उसके डिप्लोमेटिक चैनल से उनकी बात होनी चाहिए। कांग्रेस की तरह बीजेपी की नीतियों के आलोचक शिवसेना भी सरकार की विदेश नीति के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और अमेरिका को टांग अड़ाने से बचने की नसीहत दे रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई नैतिकता बनती है कि इंडिया और रशिया के मामले में इंटरफेयर करें या उस पर किसी तरीके की टीका टिप्पणी करें। ये इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन एंड इंडिया कैन इंडिपेंडेंटली हैव इट्स रिलेशनशिप्स विद अदर नेशंस। तो यहाँ पर यूएस के सारे जो भी प्रतिनिधि हैं, सबने यही स्टैंड लिया है। इनका आउट ऑफ लाइन बोलना, मैं मानती हूँ कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक संदेह की निगाह से देखा जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन पर रूसी हमले का बचाव किया है, तो साथ ही ये वादा किया है कि रूस भारत को हर जरूरी सामान की सप्लाई जारी रखेगा। You called it a war, which is not true. It's a special operation, which is being conducted with maximum attention to be paid not to provide any damage to the civilian infrastructure. The military infrastructure is being targeted, and the aim is to deprive the Kiev regime from capacity to present any threat to Russia. And if India wants to buy anything from us, we are ready to discuss and to reach mutually acceptable forms of cooperation. रूस यूक्रेन जंग के बहाने पश्चिमी देश भारत को अपने इशारों पर नचाने की जुर्रत कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सब रूस की निंदा नहीं करने को लेकर भारत से मुंह फुलाए बैठे हैं। कोई चीन से खतरे का हवाला दे रहा है तो कोई इशारों में चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारत की विदेश नीति पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बाद अब सीएनजी, पीएनजी और कमर्शियल गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है। आज कमर्शियल गैस के दामों में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो सीएनजी 80 पैसे और पीएनजी 5 रुपए महंगी हुई, जिससे वाहन चालकों के पसीने छूट रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। गरीब आदमी क्या करा जाए, हम रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर हमारा आना जाना, फिर हम लोग तो वही रोड पे आ जाएंगे, भूखा मरेंगे। महंगाई का खौफ जीने का सुकून खाए जा रही है, भूख से मर जाने की तकलीफ सताई जा रही है। सुनिए गरीबों की गाथा, महंगाई की मार गिराई जा रही है। गरीब आदमी क्या करा जाए, हम रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर हमारा आना जाना, फिर हम लोग तो वही रोड पे आ जाएंगे, भूखा मरेंगे। महंगाई की मार ने पकौड़े वालों को भी बेरोजगार कर दिया है। छोटे दुकानदार कह रहे हैं, कढ़ाई में पकौड़े तेल नहीं खून पी रहे हैं। हम गरीब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? महंगाई बढ़ेगी तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा करेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे तो रोजगार बंद हो जाएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनको खुद ही सोचना चाहिए, इतना महंगा नहीं करना चाहिए। फिलहाल मजदूर लोग जो है कैसे खाएंगे, भूखा रह जाएंगे। इस तकलीफ के पीछे कमर्शियल गैस के दाम बढ़ जाना है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़े तो छोटे दुकानदारों के माथे का पसीना तलवों में आ गया। भट्टी जलाने से पहले जेब जल गई। 1 अप्रैल को जनता के साथ हुए महंगाई के मजाक ने चेहरे से खुशी छीन ली है। रवा, मैदा, गैस, तेल हर चीज बढ़ जा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा।
गिराक कम है और पूरा कमा के गैस वाले को, तेल वाले को सब पूरा भारी चले जा रहे पैसे। दिल्ली हो या दरभंगा, चारबाग हो या चेन्नई, कोलकाता हो या कोल्हापुर, हर जगह सिलेंडर में महंगाई का धमाका हुआ है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया। कोलकाता में 2351 रुपए, मुंबई में 2205 रुपए और चेन्नई में 2406 रुपए का हो गया है। इससे पहले 1 मार्च 2022 को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 105 रुपए बढ़े थे। गैस के बढ़े दाम से छोटे दुकानदारों की उम्मीदें स्वाहा हो गई हैं। दुकानदार जितना कमा रहे हैं, सब सामान लाने में ही खर्च हो जाता है। फर्क तो इस पर बहुत पड़ रहा है। मान लो जो चीज हमारे को पहले मिलती थी 700 रुपए में, वही आज 1500-1700 मिल रही है। चाट, पकौड़ा, चाउमीन और डोसे के शौकीन दुकान पर मुंह मत सिकोड़िएगा, तो महंगाई के दौर में बाराती भी बजट के हिसाब से बुलाइएगा, क्योंकि महंगाई की मार ने स्वाद को करेला कर दिया है। काफी असर पड़ेगा, इसके बारे में तो काफी असर पड़ेगा। इसमें तो गरीब आदमी कोई मुश्किल हो जाएगा जीना। तो महंगाई पर राहुल गांधी बार बार सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी सरकार में उद्योगपतियों को छूट है, छोटे दुकानदारों से लूट है। बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर 2, 3, 4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत रोजमर्रा की चीजों के दामों में लगी आग के बाद अब कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़े दाम ने महंगाई के नाम पर ऐसा धमाका किया है, जिससे आम आदमी धुआं-धुआं हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।